MACD crossover is one of the most used signal in trading and it is also one of the most misused signal. इसीलिए कभी कभी आप ट्रेड तो लेते हो लेकिन आप थोड़ा सा लेट हो जाते हो। ज्यादातर ट्रेडर्स को ना सिखाया जाता है कि जब MACD लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस करे तो ये बाय सिग्नल है, एंड जब MACD लाइन सिग्नल लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस करे तो ये एक सेल सिग्नल है। सिंपल, क्लीन, बट डेंजरसली इनकम्प्लीट। जो वो कभी आपको नहीं सिखाते वो ये है कि MACD लाइन असल में बनता है दो मूविंग एवरेज से। एक है 12 डे मूविंग एवरेज EMA एंड दूसरा होता है 26 डे EMA। अब देखिए, मूविंग एवरेज बाय नेचर लैगिंग होता है। लैगिंग का मतलब वो हमेशा प्राइस के पीछे पीछे चलता है। तो ये हुआ कि जब आप क्रॉस ओवर पर ट्रेड लेंगे तब प्राइस ऑलरेडी भाग चुका होगा। और दूसरी बात ये है कि मूविंग एवरेज का ना ये बनावटी डिफेक्ट है कि चौपी मार्केट में मूविंग एवरेज आपको फॉल्स सिग्नल देगा ही देगा। अब MACD भी मूविंग एवरेज से बनता है, तो जब मार्केट चौपी रहेगा, कंसोलिडेट करेगा, तब MACD भी आपको फॉल्स सिग्नल ही देगा। अब सबसे ज्यादा हर्ट कहाँ होते हैं, एक एग्जांपल से आपको दिखाते हैं। ये है एक स्टॉक RR केबल का। अब यहाँ पे देखिए, ये दिख रहा है आपको कि यहाँ पे जो स्टॉक ने लो बनाया तब MACD इस लेवल पे था। अब जब इसने क्रॉसओवर दिखाया MACD में तब स्टॉक कहाँ था, इस लेवल पे, राइट। तो आपने कितने परसेंट मिस कर दिया, देखिए आप ये पूरे जोन को देखिए, आपने 13% मिस कर दिया। यहाँ पे भी सेम चीज, अब एक बार देखिए कि यहाँ पे जब स्टॉक लो बनाया तो MACD कहाँ था, और जब MACD क्रॉसओवर दिखाया यहाँ पे तो स्टॉक का प्राइस कहाँ था। तो यहाँ पे भी आप लगभग 15% मिस कर गए। यही सबसे हर्ट करते हैं। अब देखिए, तो MACD को आपको कैसे यूज करना चाहिए। MACD को तो सबसे पहले आप ट्रिगर के तरह यूज करना बंद कीजिए। MACD आपको कभी भी सही टाइमिंग नहीं बताता, आपको कब एंट्री करना चाहिए, कब वहां से निकल जाना चाहिए। बस MACD को यूज कीजिए ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए। जब आप ट्रेंड में हैं और MACD भी 0 के ऊपर है तो एक बढ़िया फिल्टर है। जब हिस्टोग्राम एक्सपैंड कर रहा है तो ये भी एक इंडिकेटर है कि मोमेंटम बिल्ड हो रहा है। हिस्टोग्राम का मतलब क्या हुआ, वो 12 EMA एंड 26 EMA वो दोनों का डिफरेंस है। तो ये भी एक अच्छा फिल्टर है, लेकिन आपको कभी भी MACD पे बेस करके ट्रेड नहीं लेना है। अब इस वीडियो को आप सेव कीजिए, क्योंकि वापस से आप वही गलती करने वाले हैं। तो आपको याद रहना चाहिए, और PhD कैपिटल को भी फॉलो कर लीजिए ताकि ऐसे कंटेंट आपको और भी मिलता रहे। थैंक यू।